हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन में फिफ्थ टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मोशन चेयर। मोशन चेयर क्या होती है? सेल्फ ऑटोमेटेड चेयर होती है। आपने देखा होगा ऊंची बिल्डिंग्स में जो काम करते हैं वर्कर्स, उसके लिए। तो उसके फिजिक्स को आज अपन डील करना चाहेंगे। इससे पहले हम 4 तरह के प्रॉब्लम्स लॉज ऑफ मोशन में देख चुके हैं। मोशन चेयर्स को बोर्ड स्विंग चेयर भी कहते हैं। हाइट के ऊपर वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जो जनरली स्ट्रिंग से सस्पेंडेड होता है। जनरली हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंची जगहों पर, जैसे कि पेंटिंग का कोई काम हो, विंडो क्लीनिंग हो, ऊंचे पेड़ की कटाई छटाई रिपेयर हो, बिल्डिंग्स के इंस्पेक्शन हो, उसके लिए मोशन चेयर को यूज किया जाता है। इसमें टिपिकली जो रॉप्स होती हैं, रस्सियां होती हैं, उसे एक पर्सन पुल करता है। तो जितना भी पुल फोर्स पर्सन इन जनरल अप्लाई करता है, उतना ही फोर्स इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन को ऊपर जाने के लिए मिलता है। चलिए मोशन चेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें कैसे हम लोग डील करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक पर्सन जिसका मास है कैपिटल एम, एक प्लेटफॉर्म पर है। इस प्लेटफॉर्म का मास है स्मॉल एम और ये पर्सन इस स्ट्रिंग को F फोर्स से पुल करता है। तो जितने फोर्स से ये पुल करेगा, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस मैन को मिलने वाला है। मान लीजिए F फोर्स से पुल किया जैसा क्वेश्चन में गिवन है, तो इतना ही तो टेंशन क्रिएट होगा इसमें F के इक्वल। और एक स्ट्रिंग में मासलेस है थ्रू आउट द लेंथ, उतना ही टेंशन होता है। तो इसके इस एंड पर यदि हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ भी कितना होगा ये F। अब मैन प्लस प्लेटफॉर्म, टोटल सिस्टम के लिए सेकंड लॉ लगा दें। जो पूरा ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। नेट फोर्स ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में F और F कितना है 2F, नीचे दोनों का वेट होगा तो उसको माइनस करेंगे तो नेट फोर्स आएगा 2F माइनस दोनों का वेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो पर्सन का मास कितना है कैपिटल M और स्विंग का कितना है स्मॉल m। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। इसमें पर्सन का मास कैपिटल M, प्लेटफॉर्म का मास स्मॉल m और इस बार आप देखिए डबल पुलिस हैं, 2 स्ट्रिंग हैं जिनको कि पर्सन पुल करता है। ईच स्ट्रिंग को, ईच रॉप को इक्वल फोर्स F से पुल कर रहा है, राइट। तो जितने फोर्स से पुल करेगा उतना ही फोर्स उसको अपर डायरेक्शन में मिलने वाला है। से F फोर्स से पुल कर रहा है तो इतना ही फोर्स तो टेंशन के रूप में मिलेगा और इसे अपर डायरेक्शन में जाने के लिए मिलेगा F। थ्रू आउट द स्ट्रिंग मासलेस है, मास नहीं गिवन है, तो इसके एंड पे भी दिखाएंगे तो अपन कितना होगा ये F। लाइकवाइज ये लेफ्ट स्ट्रिंग को यदि F फोर्स से पुल करता है जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो स्ट्रिंग में भी इतना ही टेंशन क्रिएट होगा और इस पर्सन को ऊपर की तरफ जाने के लिए फोर्स अवेलेबल होगा। थ्रू आउट द स्ट्रिंग दूसरे एंड पर यहाँ पर देखने की कोशिश करें अपन तो कितना फोर्स होगा F के इक्वल, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे मैन प्लस प्लेटफॉर्म के लिए, A इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहाँ नेट फोर्स देखिए, सिस्टम के लिए बात करें, स्विंग इस प्लेटफॉर्म पर F और F 2F और इस पर्सन को मिल रहा है F प्लस F, तो कितना हो गया इस बार 4F हो गया अपर डायरेक्शन में। और उसमें से वेट ऑफ द पर्सन और इस प्लेटफॉर्म के M कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी और टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M प्लस m। तो ये इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन, सिंपल। इस बार एक नई तरीके की अपन मोशन चेयर ले लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर अपन को एक पर्सन जिसके पास में जो सिस्टम है उसमें 2 पुलिस हैं, अपनी ही पोजीशन पर रहना चाहता है। तो क्वेश्चन में भी पूछा गया है
कि व्हाट फोर्स मस्ट बी द मैन पुल द रोप टू होल्ड द प्लैंक इन द पोजीशन, अपनी ही जगह पर रहे। तो ये क्वेश्चन हो गया इक्विलिब्रियम का। तो जितने फोर्स से ये पुल करेगा इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो मान लीजिए एफ फोर्स जो रेड एरो से हमने दिखाया, एफ फोर्स से या टी या एफ कुछ भी मान सकते हैं आप, उतना ही इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। एफ थ्रू आउट द स्ट्रिंग इतना ही होना है। तो इस एंड पर यदि हम दिखाएंगे तो यहाँ भी कितना होगा, एफ, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2f। तो एक काम करते हैं, इस पुली का फिर डायग्राम देख लेते हैं अपन अलग से। इस एंड पे भी इस स्ट्रिंग में कितना है, f, और इधर वाले स्ट्रिंग में भी कितना है यहाँ पर, f। तो यहाँ कितना होगा, 2f, राइट। तो इस स्ट्रिंग में हो गया 2f। तो इसके दूसरे एंड पर भी यदि हम बात करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, 2f, राइट। तो टोटल फोर्स सिस्टम पर जो नजर आ रहा है, अब आप देख सकते हैं 2f, f और f, और अपनी ही जगह रहना है। तो यहाँ पर इस केस में प्लैंक के वेट को नेग्लेक्ट करने के लिए कहा है। रॉप एंड पुली का इन जनरल वैसे भी अपन नहीं लेते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इक्विलिब्रियम देख लेते हैं अपन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है सिस्टम का वाई डायरेक्शन में, न तो ऊपर जाना है न नीचे जाना है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि प्लस वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स है नेट फोर्स, माइनस वाई डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ जो उतना ही होना चाहिए, प्लस वाई डायरेक्शन में 2f, f, f, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ दिस पर्सन होगा, बाकी का सबका मास नेग्लिजिबल बताया गया है। तो कितना है, 60 kgf, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है इसको। तो अगर हम न्यूटन में चेंज करना चाहते हैं तो g से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ये 4f हो गया 60 g न्यूटन। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 g न्यूटन, दैट्स इट। यदि g की वैल्यू हम रख दें यहाँ पर तो 150 न्यूटन ये कहलाएगा। इक्विलिब्रियम का ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे पास एक स्विंग है केज जैसा, जिसमें एक पर्सन एक पुली से स्ट्रिंग पास ऑन हो रही है, उससे कनेक्टेड है। क्वेश्चन में बोला है पेंटर है ये स्विंग में, किसी बिल्डिंग पर ऊपर जाने के लिए काम में लेते हैं, ये मोशन चेयर कहलाती है। पेंटर और स्विंग इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो टेंशन एंड स्ट्रिंग बताइए। तो जितने फोर्स से पुल करने वाला है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिलना है इसको। मान लीजिए एफ से पुल किया तो एफ ऊपर, इसको टी भी कह सकते हैं टेंशन के लिए अपन, राइट। थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये टी होगा, और दोनों का मास है ना, ले लेते हैं इसके अंदर, गिवन है नहीं, नेग्लिजिबल नहीं है यहाँ पर। पेंटर के लिए एम पी कहते हैं, स्विंग के लिए एम एस कहते हैं अपन। तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगा लेते हैं कि प्लस वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है वो माइनस वाई डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ फोर्सेस को बैलेंस करना चाहिए। ऊपर की तरफ कितना है, टी एंड टी, नीचे की तरफ पेंटर का वेट और एस फॉर स्विंग इस झूले का वेट, राइट। तो 2t हो गया, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 की हमने। तो टेंशन इन स्ट्रिंग इज दिस वन, इज इट क्लियर। प्रीवियस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज, इस पर कहा जा रहा है कि पेंटर स्ट्रिंग को जो पुल करता है तो वो सरफेस पर 450 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एक इंटरनल फोर्स गिवन है हमारे को यहाँ पर, वेट दे रखा है दोनों का, पेंटर का है 1000 और स्ट्रिंग का है 250। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक बार हम देखें कि अभी तक जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वैसा कर सकते हैं क्या, क्या इश्यू आता है इसमें। क्योंकि देखिए इस बार ये टेंशन और पुलिंग फोर्स है वो नहीं गिवन है, इंटरनल फोर्स गिवन है। तो हम ये जानते हैं कि जितना भी ये फोर्स अप्लाई करता है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है इसको, है ना। टी कह दिया, टेंशन इतना ही मिलेगा हर तरफ, इट्स ओके। लेकिन ये वैल्यू गिवन नहीं है हमारे को। तो इस पर अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टी और टी 2t और वेट को माइनस कर दिया डाउनवर्ड। तो ये अब इश्यू ये आ रहा है कि ये टी तो हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ऑल्दो वेट दोनों का हमारे पास है। तो ये मेथड तो हेल्पफुल होगा नहीं, टेंशन स्ट्रिंग नहीं है नॉन, तो वी कांट फाइंड।
इन दिस वे, क्योंकि हमें इसमें एक इंटरनल फोर्स गिवन है, तो कैसे करना चाहिए वो देखेंगे। इस बार हमको एक इंटरनल फोर्स गिवन था सिस्टम का, ठीक है। तो अब पूरे सिस्टम को नहीं लेकर इंटरनल फोर्स को अगर यूज करना है तो सिस्टम से पेंटर और स्विंग को अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम देखने होंगे इसमें हमें। तो पहले हम स्विंग की बात करें, यदि ये स्विंग, इसका वेट डाउनवर्ड नीचे लग रहा हुआ, एम एस, एस का मतलब स्विंग हो गया, ठीक है। ऊपर यहाँ टेंशन एक, और एक फोर्स और इसे मिल रहा था जो कि अप्लाई कर रहा है कौन, पेंटर ऑन द स्विंग के सरफेस पे, ये गिवन है हमको एफ, फोर्स ऑन द स्विंग ड्यू टू द पेंटर। ये तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें अपन, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ जा रहा है सिस्टम तो टी माइनस दोनों का सम इक्वल टू स्विंग का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। अब पेंटर का फ्री बॉडी डायग्राम देख लें। पेंटर को जितने फोर्स ये अप्लाई करता है उतना इसको ऊपर मिलता है और इसका वेट नीचे लगेगा। साथ ही साथ थर्ड लॉ से पेंटर ने स्विंग के सरफेस पे जितना फोर्स अप्लाई किया है, ये सरफेस भी पेंटर पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, पेंटर पर स्विंग के कारण उतना ही एफ, तो टेंशन टी। तो ये फिर बड़ा डायग्राम हो गया, जा तो ये भी ऊपर रहा है तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया टी प्लस एफ, और ये माइनस करेंगे टी प्लस एफ माइनस इसका वेट इक्वल टू, चलो इसको सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आना है, ये माइनस है तो प्लस आएगा। देखिए एग्जैक्टली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस है यहाँ पर, तो दैट्स वाई यहाँ प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो गया 2f, राइट। ये प्लस में है MSG, ये माइनस में, ये प्लस में है, इन दोनों में से एक को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे को, तो वैल्यू रखते हैं। फोर्स गिवन है इंटरनल फोर्स, जो कि पेंटर ने स्विंग पर अप्लाई किया था 450, स्विंग का वेट दे रखा है 250, पेंटर का वेट दे रखा है 1000, स्विंग का वेट कितना है 250, तो मास कितना हो गया इसका 25, जी का डिवाइड कर दिया, पेंटर का वेट दे रखा था 1000, तो पेंटर का मास कितना हो गया 100। सोल्व करें इसको, फोर 450 मल्टीप्लाई बाई 2 900, और 1000 में से 250 माइनस होगा तो 750 हो गया, ये 75, 150 बाई 75, ये तो आसानी से कट हो जाएगा 75 से, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। आज के लेक्चर में हमने देखा था बोशन चेयर, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने जाएंगे एटवुड मशीन। बेसिकली एटवुड मशीन क्या होती है, इन जनरल हम कहते हैं इनको पुली एंड ब्लॉक सिस्टम, इनका मूवमेंट, इनका एक्सेलरेशन, डिफरेंट जगह पर टेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिक्स्ड पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मूविंग पुली से रिलेटेड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।